हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का क्लास 11 फिजिक्स की एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में। विमीय सूत्र, विमीय समीकरण को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएं होती क्या हैं। तो ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। मतलब एक बार और पढ़ता हूँ मैं इसको। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन घातांकों को उस राशि की विमाएं कहते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यार चौड़ाई भी एक तरीके से लंबाई है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्क्वायर लगी है, ये जो स्क्वायर, तो ये क्या है, विमा है। ठीक है, इसी को विमा बोलते हैं। तो भौतिक राशियों की विमाओं का मतलब है कि जो उस भौतिक राशि जो है ना, उसमें जो मूल मात्रक पे जो घात लगी है, उसी को हम बोल रहे हैं विमा। जैसे यहाँ पे लंबाई पे घात लगी, तो यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर यहाँ पे विमा है। ठीक इसी तरीके से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी एक तरीके से लंबाई है और समय को इन्वर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो घात लगी है, कि एक घात ये लगी है और ये माइनस इन्वर्स में ये लगी है, तो ये दोनों क्या हैं, विमाएँ हैं। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखें कि विमाओं के दृष्टिकोण से भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली विमा युक्त राशि होती है, दूसरी विमाहीन राशि होती है। विमा युक्त राशि क्या होती हैं? तो वे राशियाँ जिनमें विमाएँ होती हैं, यानी जिनके इस तरीके से लिखने पर उनमें घातें होती हैं, तो उनको बोलते हैं विमा युक्त राशि। और जिनमें विमा नहीं होती है, यानी घात नहीं होती है मूल मात्रक पर, तो उनको बोलते हैं विमाहीन राशियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र के बारे में। तो विमीय सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि को सम्मिलित मूल जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। एक बार और पढ़ता हूँ मैं से। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे सूत्र है, तो इसमें m0 l⁻³ t⁻0, तो ये बता रहा है कि इसमें लंबाई 3 है, लंबाई की विमा 3 है, और द्रव्यमान की विमा 0 है, और समय की विमा 0 है। इसी तरीके से चाल का विमीय सूत्र, तो ये बताता है कि इसमें द्रव्यमान की विमा 0 है, लंबाई की विमा 1 है, और समय की विमा -1 है। इसी तरीके से बल का विमीय सूत्र जो बताता है कि द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है, और समय की विमा -2 है। तो किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को व्यक्त करता है। तो ये सब मूल राशि को बता रहे हैं, ये जो व्यंजक है ना, ये मूल राशियों को व्यक्त करता है। ठीक है, सूत्रों को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे कुछ राशियां हैं और इसके विमीय सूत्र दिए हैं। जैसे लंबाई एक मूल राशि है, इसका विमीय सूत्र होता है l⁻1, और द्रव्यमान इसका m⁻1, समय t⁻1, और ताप का केल्विन यानी k⁻1, ज्योति तीव्रता यानी cd, और विद्युत धारा को एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा को मोल। इसके बाद किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र लिखने के नियम। तो पहला नियम है, किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को m⁴ l⁻b और t⁻c के रूप में लिखा जाता है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को m⁴ l⁻b और t⁻c के रूप में लिखा जाता है, जहाँ a b c क्रमशः उस भौतिक राशि के द्रव्यमान, लंबाई और समय की विमाएँ हैं। ये जो a b c हैं, ये उनकी विमाएँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित नहीं होते हैं, उनकी घात शून्य लिखा जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयतन में द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है, इस वजह से उसकी घात कितनी लिखी है, 0। इसके बाद तीसरा नियम है, किसी जटिल भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमाएँ ज्ञात करते समय उसे अन्य राशि में जिनकी विमाएँ ज्ञात हैं उसमें तोड़ लिया जाता है अथवा बदल लिया जाता है। जैसे आयतन में होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई का क्यू
तो इसको लिख सकते हैं L की घात 3, और आयतन का विमीय सूत्र लिखेंगे हम m0 L की पावर 3 और t की पावर 0। इसके बाद बात करते हैं विमीय समीकरण के बारे में। तो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित कराने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंध कराने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। यानी वो राशि और उसका विमीय सूत्र दोनों को जब संबंध करा देंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा, उसे ही हम क्या बोल देंगे, विमीय समीकरण बोल देंगे। जैसे जैसे अपने पास एक भौतिक राशि है आयतन, तो आयतन क्या है, ये, और इसका विमीय सूत्र ये है। तो इस दोनों में संबंध यानी बीच में बराबर लगा दिया, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन गया इसको बोल दिया हमने विमीय समीकरण। ठीक है, विमीय समीकरण m की पावर 0, L की पावर 1, t की पावर -1, और इसी तरीके से बल का विमीय समीकरण यानी कि बल F और उसका विमीय सूत्र उन दोनों को बराबर में रख के बनाया गया है। तो इस तरीके से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे ही हम कह देते हैं विमीय समीकरण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई सा क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।